ईरान अमेरिका जोहरी मुआहदों से पहले ईरान ने अमेरिका के आगे एक नई शर्त रख दी। आला ईरानी उहदेदार के हवाले से बताया गया है कि इनके मुल्क ने गुज़िश्ता हफ्ते को होने वाली बातचीत के दौरान अमेरिका को मुतला किया है कि वो यूरेनियम की अफजूदगी पर कुछ पाबंदियां कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे मजबूत जमानतों की जरूरत है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप नए जोहरी मुआहदे से दोबारा दस्तबरदार नहीं होंगे। ओमान में पहले दौर के एक हफ्ते के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का दूसरा दौर कल बरोज हफ्ता रूम में होने वाला है, जिसे दोनों फरीकैन ने मस्बत करार दिया है। ट्रंप ने फरवरी से तेहरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की मुहिम दोबारा नाफिज की। वो अपनी पहली मुद्दत के दौरान 2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान होने वाले एटमी मुआहदे से 2018 में दस्तबरदार हो गए थे और ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई थी। ट्रंप की दो शराइत के दरमियान के सालों में तेहरान ने 2015 के मुआहदे के तहत अपनी एटमी प्रोग्राम पर आयद पाबंदियों से मुसलसल तजावुज किया। इन पाबंदियों का मकसद एटमी बम तैयार करना मजीद मुश्किल बनाना था। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन, जिनकी इंतजामिया ने 2015 के मुआहदे को बहाल करने की नाकाम कोशिश की थी, तेहरान की जानिब से जमानत के मुतालबे को पूरा करने में नाकाम रहे कि आइंदा कोई अमरीकी इंतजामिया मुआहदे से दस्तबरदार नहीं होगी। तेहरान एहतियात के साथ मुज़ाकरात के करीब पहुंच रहा है। वो किसी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कान के बारे में शकूक और ट्रंप के मौक़िफ़ पर शकूक व शुबहात का शिकार है। ट्रंप ने बारहा धमकी दी है अगर इसने यूरेनियम की अफजूदगी की तेज रफ्तार प्रोग्राम को नहीं रोका तो ईरान पर बमबारी की जाएगी। ईरान का मुसलसल कहना है कि इसका प्रोग्राम पुरअमन है। अगरचे तेहरान और वाशिंगटन ने कहा है कि वो सिफारतकारी को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जारी तनाज़े पर इनके मौक़िफ़ एक दूसरे से अलग हैं। ईरानी उहदेदार, जिसने शनाख्त जाहिर करने से इनकार किया है, ने रॉयटर्स को बताया कि तेहरान की रेड लाइन्स जो सुप्रीम लीडर अली हमनाई की तरफ से लगाई गई हैं को मुज़ाकरात में अबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी उहदेदार ने मजीद कहा कि ईरान की रेड लाइन्स का मतलब है कि वो अपने यूरेनियम के सेंट्रीफ्यूजेस को खत्म करने, अफजूदगी को मुकम्मल तौर पर रोकने और अफजुदा यूरेनियम की मिकदार को इस सतह तक कम करने पर राजी नहीं होगा जो 2015 के मुआहदे में तय पाया था। इन्होंने मजीद कहा कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं करेगा, जिसे वो किसी भी एटमी मुआहदे के दायरा कार से बाहर समझता है। ईरानी उहदेदार ने मजीद कहा कि ईरान को ओमान में बिलवास्ता बातचीत में मालूम हुआ कि वाशिंगटन नहीं चाहता कि वो अपनी तमाम एटमी सरगर्मियों को रोके। ये ईरान और अमेरिका के लिए मुनसिफाना मुज़ाकरात शुरू करने की बुनियाद हो सकती है। ये इस वक्त सामने आया कि जब ईरान ने जुमे के रोज कहा था कि अमेरिका के साथ समझौता मुमकिन है अगर वो संजीदा इरादों का मुजाहरा करे और गैर हकीकी मुतालबात ना करे। अमेरिका के यहाँ मुज़ाकरात कार स्टीव विट्रॉफ ने मंगल को रॉयटर्स पर एक पोस्ट में कहा था कि ईरान को अमेरिका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए अपनी एटमी अफजूदगी रोकना और करीब तरीन हथियारों के दर्जे के यूरेनियम के जहीरे को खत्म करना होगा। ईरानी उहदेदार ने बताया कि ईरान ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन करने पर आमादगी जाहिर की है। ईरान इस इदारे को इस अमल में वाहिद काबिल कबूल इदारा समझता है। ज़रिए ने बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकियों को आगाह किया है कि अमरीका को इस ताउन के बदले ईरान के तेल और मालियाती शोबों पर आयद पाबंदियां फौरी तौर पर हटानी होंगी।